दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, अपने घरों में बैठे होंगे, अपने घरों में टीवी देख रहे होंगे, अपने घरों में खाना खा रहे होंगे, सब सुरक्षित होंगे। सुरक्षित नहीं होंगे तो आपके घरों की महिलाएं, हमारे घरों की महिलाएं, क्योंकि हमारी बहन, हमारी बेटी आज इस डर में है कि जो घटना पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई है, कल वो हमारे साथ न हो जाए। ये घटना, जो घटना बिहार में हुई, जो घटना मणिपुर में हुई, जो घटना उत्तर प्रदेश में हुई, यह घटना कहीं हमारे साथ ना हो जाए। आज हमारी महिलाएं, हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारे फ्रेंड ये सुरक्षित नहीं महसूस कर रही। उसका एक ही कारण है कि ये बढ़ती हुई घटनाएं। इन बढ़ती हुई घटनाओं के प्रति हमें भी सोचना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा। जब तक हम इस विषय में नहीं सोचेंगे, एक महिला अपने खुली आजादी नहीं जिएगी तो कैसे महसूस होगा। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन ये अमृत महोत्सव नहीं, ये विनाश महोत्सव चल रहा है। कैसे चल रहा है? अभी घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई, उससे पहले निर्भया के साथ हुई थी। यही इसी तरह की घटना बिहार में हुई, इसी तरह की घटना कुछ समय पहले मणिपुर में हुई थी, इसी तरह की घटना कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में हुई थी। आखिर कब तक इतनी घटना होती रहेगी? क्या आज हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां वे घर से निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही? उनको एक डर सता रहा है कि आज मैं घर से बाहर निकली हूँ, कहीं मेरे साथ ये दुर्घटना ना हो जाए, कहीं मेरे साथ भी ये दरिंदगी ना हो जाए। अगर ये अमृत महोत्सव नहीं, ये विनाश महोत्सव है। इसको हमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो दरिंदगी हुई है फीमेल डॉक्टर के साथ, उसके विरोध में पूरे देश और दुनिया के डॉक्टर उसके विरोध में खड़ा हुआ है। वो ये चाहता है, देश का हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी बहनों को न्याय मिले, उन डॉक्टर को न्याय मिले, बिहार की महिला को न्याय मिले, मणिपुर की महिला को न्याय मिले, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को भी न्याय मिले। महिला सब एक समान है। आखिर ये अपने गुंडे भेजे, भीड़ भेजी, मॉब लिंचिंग कराने की कोशिश की उन डॉक्टरों के साथ जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट तो आज पूरे देश में हो रहा है। क्या पूरे देश के लोगों को मारोगे? देश और दुनिया के तमाम डॉक्टर इस घटना के विरोध में आए हुए। तो सोच कर देखना, यदि अस्पतालों में फीमेल डॉक्टर ही ना मिली तो अपनी घरों की महिलाओं के इलाज आप किससे कराएंगे? यदि उनको लेडीज प्रॉब्लम होती है, आप किसको दिखाते हैं? लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं। यदि लेडी डॉक्टर ही नहीं रहेगी तो आप किसको दिखाएंगे? अगर महिला डॉक्टर के साथ ऐसी घटनाएं होंगी तो आम इंसान का क्या होगा? हमारे घरों की महिला सुरक्षित नहीं है। आपकी बेटी वो डर रही है इस चीज को लेकर के, आज मैं घर से निकली, कल मेरे साथ दुर्घटना ना हो जाए, मेरे साथ ये दरिंदगी ना हो जाए। अगर वो इस डर में रहेगी तो कब पढ़ेगी, कब अपना व्यापार करेगी, कब अपना रोजगार करेगी, कब वो अपनी लोग आजादी के इस अमृत महोत्सव को कैसे अपना अमृत महोत्सव मनाएगी? यह विनाश महोत्सव बनना है। आपको इस विषय में सोचना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो, चाहे वो मणिपुर की सरकार हो, किसी भी स्टेट की सरकार हो, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो। उत्तराखंड में भी अंकिता भंडारी के साथ जो रेप की घटना हुई थी, उसमें वहां भी सत्ता पक्ष के लोगों ने उस अपराधी को बचाया, लेकिन हुआ क्या है? रेप की घटना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक? आखिर ये घटना कब तक चलेगी? ये सोचना पड़ेगा। कैसे हम अपनी महिलाओं को सुरक्षित करें, कैसे हम अपने घर की बहन बेटियों को आश्वासन दे कि नहीं तुम सुरक्षित हो। हमें सोचना पड़ेगा। सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार नहीं सोच रही हमारे बारे में, ना ही आपके बारे में। वो किसी बहन बेटी के बारे में नहीं सोच रही। अगर सरकारें अपनी सरकार होते हुए भी अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, रैलियां कर रही है और कह रही है कि लड़की को न्याय मिले। अगर आप सरकार में हो, आप न्याय की बात आप कर रहे हो, सरकार आप हो, सरकार आप चलाते हैं, न्याय की बात आप करोगे, आपके अलावा कोई नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो उस घटना के विरोध में खड़ा होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप केवल ये दिखा रहे हैं कि मैं उस बच्ची के साथ हूं या इस घटना के विरोध में हूं। आपने क्या किया अब तक? आरोपियों को बचाने के लिए आपने भीड़ के गुंडे भेजे थे। आज पूरे देश में आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पूरे देश में गुंडे भेजिए, पूरे देश के लोगों को मारिए, जयपुर के लोगों को मारिए, मुजफ्फरनगर के लोगों को मारिए, बीकानेर के लोग, कानपुर के लोगों को मारिए। जहां भी डॉक्टर है आप मारिए उनको। आप अपनी भड़ास निकालिए कि क्यों इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। यह आपके लिए चेतावनी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के। जब महिला के साथ, किसी महिला के साथ दरिंदगी होती है तो सबसे पहले आप उसकी जात देखते हो कि वो किस जात की है। दूसरा आप देखते हो वो किस राज्य में हुई है। यदि ये घटना होती किसी बीजेपी शासित राज्य में तो आप पूरा विपक्ष एक गिद्ध लग जाता। लेकिन यह घटना हुई है आपके समर्थित राज्य में,
इंडिया गठबंधन की सरकार में, लेकिन आप नहीं बोले। आपको 5 दिन तो ये समझने में लग गया कि ये घटना हमारे प्रदेश में हुई है और ये इससे हमारे वोट बैंक का खतरा नहीं है। आप अपने वोट बैंक के चक्कर में पूरी महिला सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। ये सोचना आपको भी पड़ेगा, इसका जवाब जनता देगी, आपको सोचना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।